हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिर्फ बायोलॉजी पर। तो बेटा आज हम सब मिलकर बायोलॉजी का 10th क्लास की बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उस चैप्टर का नाम है बेटा फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस वीडियो को हम 2 या 3 पार्ट्स में बनाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी तो आपके लिए अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग प्लांट सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल। तो ये बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट सेल, सबसे पहले कौन सा प्लांट सेल लिविंग होना चाहिए और जिसके अंदर क्लोरोफिल हो। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लिविंग प्लांट सेल जिसमें क्लोरोफिल होता है प्रोड्यूस फूड सब्सटेंसेस, वो खाना बनाता है। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसके अलावा वो क्या यूज़ करता है बेटा? लाइट एनर्जी, सनलाइट, इन तीनों का यूज़ करके। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वो क्या बनाता है? खाना और एक वेस्ट प्रोडक्ट, और एक रिलीज़ करता है एंड रिलीज ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट के लिए एक वेस्ट पदार्थ है बेटा, हमारे लिए वो वरदान है। वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब आपको फोटोसिंथेसिस के बारे की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि जिसमें प्लांट खाना बनाता है और बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज़ करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है। इस रिएक्शन को आपने अच्छे से याद रखना है बेटा कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? खाना। और प्लांट के खाने का क्या नाम है? ग्लूकोज। एंड रिलीज क्या करते हैं? वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा ये रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं कि क्यों फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए प्लांट में। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बेटा? तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है, फूड फॉर ऑल। ये अपने लिए खाना तो बनाता ही है प्लांट, बट एनिमल्स और इसमें ह्यूमंस, हम लोग भी आते हैं बेटा, कि ये एनर्जी का और खाने का अल्टीमेट सोर्स है। ठीक है, जिससे कि हम खाना खा सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न कि ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, ऑक्सीजन जिससे कि हम सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही वो रिलीज़ हो सकती है। फोटोसिंथेसिस द ओनली सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज़ होगी बेटा। ठीक है, अब हमने पढ़ा था क्लोरोफिल कि प्लांट्स में सबसे जो चाहिए मेन कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्लोरोफिल है। अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लोरोफिल है क्या? ठीक है, द वाइटल प्लांट पिगमेंट, बहुत ही खास प्लांट का एक पिगमेंट है। ठीक है, जिससे कि प्लांट को ग्रीन कलर मिलता है। ठीक है, इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में पाया जाने वाला एक हरे रंग का पिगमेंट है। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है कि किस चीज़ों से, किन चीज़ों से बनता है क्लोरोफिल? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप याद रखें। अब क्लोरोफिल कितने टाइप का होता है?
इसकी 9 टाइप्स होती हैं बेटा क्लोरोफिल की, बट जो यूनिवर्सल हैं, सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब आती है इसकी लोकेशन की बारी कि क्लोरोफिल कहाँ होता है। मैंने बताया कि वो प्लांट्स में होता है, ठीक है, फाउंड इन, लेकिन प्लांट्स में कहाँ, प्लांट्स में एक सेल ऑर्गेनेली होती है बेटा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोफिल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भाई, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले होते हैं लीफ। जब हम लीफ के अंदर एक सेक्शन कट करते हैं तो हमें मिलते हैं वहाँ मीज़ोफिल सेल। मीज़ोफिल सेल्स में बेटा ये ऑर्गेनेली पड़ी होती है, ठीक है। मीज़ोफिल सेल्स में क्या होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की एक ख़ास बात बेटा, मिन्यूट ओवल बॉडी है, छोटी सी एक ओवल बॉडी है। लोकेशन इज़ मीज़ोफिल सेल, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में हमें क्या याद रखना है कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली मतलब इसके 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। देखो, एक ये वाली ऊपर है और एक इसके अंदर है, ठीक है बेटा। देखो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर बेटा, इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है बेटा। ये मैं फ्लूइड ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाएगा, 1 मिनट। मतलब आप इमेजिन करो कि ये सारी इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। तो अब देखो, ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसके अंदर सारा फ्लूइड बेटा, ठीक है। इस फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा, द ग्राउंड फ्लूइड। अब इसके अंदर हमें सैक लाइक कुछ राउंडेड ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे लाइक दिस। इसका नंबर वेरी कर सकता है, ठीक है। एक भी हो सकते हैं, नहीं 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अब इतने ड्रॉ किए। ये जो हमारे पास एक एक राउंड स्ट्रक्चर था, जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, इसे हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड, फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अब ये देखो, ये एक थाइलाकॉइड, ये दूसरा थाइलाकॉइड, ये तीसरा थाइलाकॉइड, ये 2, ये ढेर में पड़े हैं बेटा, ठीक है, पाइल बना हुआ है इनका। तो ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को हम क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे बेटा, पाइल ऑफ थाइलाकॉइड। और ये जो ग्रैना होते हैं ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ऐसे ऐसे। इन कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स, जो ये ट्यूब्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं फ्रेट या फिर स्ट्रोमा लैमिला, इंटरकनेक्टेड बॉडीज़, ठीक है। तो अब ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब हमें ये नहीं पता, आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर है, कि यहाँ फिर क्लोरोफिल कहाँ गया, ठीक है। देखो अब ये आपको आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रैनम, ग्रैनम आर इंटरकनेक्टेड बाय फ्रेट, ठीक है। अब इसमें बेटा देखो, इसको रहने देती हूँ मैं, अब इसमें से एक थाइलाकॉइड निकाल रही हूँ।
थाइलाकॉइड जो है बेटा वो अपने आप में एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसकी भी मेम्ब्रेन होती हैं बेटा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर हमें मिलता है ये क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल अब किसके अंदर हमें मिला, वेट, अब देखो ये हो गया हमारे पास थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड के ऊपर हमें क्या मिला, ये वाला क्लोरोफिल। और भी कुछ पिगमेंट होते हैं, ऑरेंज कलर का एक पिगमेंट होता है कैरेटिनॉइड, और एक येलो कलर का होता है, बहुत सारे पिगमेंट मिलते हैं। तो ये रही बेटा हमारे पास साइट ऑफ क्लोरोफिल। तो देखो क्लोरोफिल के बारे में अब हमें क्या क्या पता चल गया है बेटा। क्लोरोफिल के बारे में अब हमें पता चला, सबसे पहले ये लीफ में होता है। लीफ में कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, थाइलाकॉइड के अंदर, ठीक है। थाइलाकॉइड की इनर वॉल के अंदर हमें मिलता है क्लोरोफिल। आई होप आपको ये बात अब क्लियर है बेटा, ठीक है। तो अब हमें और क्या देखना है, ये देखो, टू मच लाइट डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट के अंदर का जो क्लोरोफिल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ तक हमें फोटोसिंथेसिस पता चल गया, क्लोरोफिल पता चल गया, क्लोरोप्लास्ट पता चल गया। अब हमें पढ़ना है मेन कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का रोल पता हो गया हमारे पास, एक था क्लोरोफिल। उसके बाद हमें क्या पता था कि इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग फॉर लेटिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें स्टोमेटा की रेगुलेशन पढ़नी है कि वो कैसे होते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। वैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है डिफ्यूज़न वगैरह, लेकिन इसमें भी पढ़ेंगे। तो स्टोमेटा क्या है बेटा, आप सबको पता ही होगा वैसे तो। स्टोमेटा आर द मिन्यूट ओपनिंग, क्या है, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, अक्कर इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के पीछे वाले सरफेस पे बहुत सारी छोटी छोटी ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू लेट इन CO2 फ्रॉम द एटमोसफेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर लेके जाना फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन है। तो अभी ये काम कैसे करते हैं, दिन में और रात में, ठीक है। डे टाइम स्टोमेटा ओपन होंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो ट्रांसपिरेशन भी होगी, लॉस ऑफ वाटर भी होगा। नाइट टाइम स्टोमेटा क्लोज होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगी। अब इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है बेटा, देखो, ट्रांसपिरेशन अक्कर अलोंग विद फोटोसिंथेसिस। जब जब फोटोसिंथेसिस होगी, जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ट्रांसपिरेशन भी होगी, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन इज़ द प्राइज विच द प्लांट पेज फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक प्राइज़ है जो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को पे करना पड़ता है, कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रही हूँ तो ये लो, प्लांट बोलता है ये लो मेरा पानी यूज़ कर लो, मेरा वाटर लॉस कर लो, ठीक है। तो अब ऐसा कैसा स्ट्रक्चर है प्लांट स्टोमेटा का जो अंदर लेके जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को और बाहर लेके आता है ऑक्सीजन को या पानी को, ठीक है।
तो स्टोमेटा में होते हैं बेटा गार्ड सेल, जिसकी इनर वॉल थिक होगी और आउटर वॉल थिन होगी। ये रही उसकी डायग्राम स्टोमेटा की। ठीक है, देखो ये हो गई इसकी इनर वॉल और ये हो गई इसकी आउटर वॉल। इनको मिलाकर हम बोलते हैं गार्ड सेल। ये है हमारा स्टोमेटा। इसकी जो बेटा इनर वॉल है वो थिक है, ठीक है, ऐसी, और जो आउटर वॉल है वो थिन है। इसके सराउंडेड कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ये होते हैं बेटा सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, सराउंडिंग में हो गए सब्सिडरी सेल, ये हो गई आउटर वॉल, ये हो गई इनर वॉल, और ये जो ओपनिंग है बेटा इसे हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये जो एरिया है स्टोमेटल पोर है, ठीक है। स्टोमेटल पोर जब ऐसे ओपन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। जब ये ऐसे बिल्कुल क्लोज हो जाएगी, जैसे कि ऐसे बिल्कुल फ्लैसिड सी हो जाती है, तो इसे हम मानते हैं कि स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है, तो अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है, इसके लिए कुछ थ्योरीज हैं बेटा हमारे पास, थ्योरीज। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ें, कोई भी डाउट होगा आप पूछ लेना। सबसे पहली है पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी है, इसे याद रखना है। मॉडर्न थ्योरी कौन सी है हमारे पास? पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, मेजर पॉइंट क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड अपॉन जनरेशन ऑफ पोटाशियम आयन ग्रेडियंट। ठीक है, कि जो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होंगे वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने पोटाशियम आयन्स बन रहे हैं। ग्रेडियंट मतलब इनके डिफरेंस पर, ठीक है, कब ज़्यादा बने कब कम बने। जब ज़्यादा बनेंगे तो स्टोमेटा ओपन होंगे, जब कम होंगे तो स्टोमेटा क्लोज होंगे। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब है एक चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, एक बहुत कम है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे टाइम हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के होने से एटीपी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी बेटा, तो ये क्या करेगी, पोटाशियम आयंस को गार्ड सेल में भेज देगी। एक्टिव पंपिंग ऑफ पोटाशियम आयन इनटू गार्ड सेल। अब गार्ड सेल में जब पोटाशियम आयन जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज पोटाशियम कंसंट्रेशन इन द गार्ड सेल, पोटाशियम के गार्ड सेल के अंदर पोटाशियम बढ़ गया। ठीक है, पोटाशियम ने गार्ड सेल के अंदर भी सोल्यूशन है और चले गए पोटाशियम आयन, तो उसको क्या बना दिया, हाइपरटोनिक बना दिया। हाइपरटोनिक का मतलब है कि नमक की मात्रा बढ़ गई, और जहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या करता है, पानी अपनी तरफ खींचता है। तो वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट सेल मूव इनटू गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल में पानी जाना शुरू हो गया और गार्ड सेल क्या हो गए, टर्जिड, फूल गए और उभर कर बाहर आ गए, जिससे हम कहते हैं इससे क्या होगा, स्टोमेटल पोर जो हो गई ओपन हो गई। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको ये बात? अब देखो नाइट टाइम क्या होगा, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती बेटा। ठीक है, कोई पोटाशियम आयन की लीकेज, कोई मतलब पोटाशियम आयन पंप नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी नहीं बनेगी तो और पोटाशियम आयन गार्ड सेल के अंदर नहीं जा सकेंगे, तो जो होंगे वो भी बाहर आ जाएंगे, तो जिससे कि अब टर्गर जो है वो कम हो जाएगा,
पानी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे बेटा। आई होप ये थ्योरी आपको क्लियर है। देखो ये मैंने बहुत ही अच्छे से पॉइंट बनाकर लिखी है, आपको अगर देखोगे ना इससे इजी और कुछ नहीं मिलेगा, इसे समझ लें बेटा। जो सेकंड थ्योरी है हमारे पास वो है शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, ओल्ड या रिजेक्टेड थ्योरी आप बोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग डे टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है गार्ड सेल में, ठीक है, और ग्लूकोज बनता है। ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस से हमने पढ़ा है कि खाना बनता है। अब ये जो ग्लूकोज बनता है ना गार्ड सेल में, इससे क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा ना, गार्ड सेल पे बेटा बाहर से प्रेशर लगेगा कि पानी अंदर जाए, ठीक है। अब जब पानी अंदर गया, ये मतलब पानी है, तो गार्ड सेल में क्या होगा, पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर इनफ्लक्स फ्रॉम द एडजेसेंट सेल, जो सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स होते हैं ये गार्ड सेल के अंदर पानी भेजते हैं, इसका मतलब एंडोऑस्मोसिस हो रही है। इससे क्या होगा बेटा, गार्ड सेल फूल जाएंगे और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगी, ठीक है। गार्ड सेल बिकम टर्जिड एंड बल्ज आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ जाते हैं और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो गए। ड्यूरिंग नाइट सेम प्रोसेस बेटा, सेम वाटर कंटेंट शॉर्टेज, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। अब जो गार्ड सेल के अंदर पानी था वो भी बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि टर्गर प्रेशर कम हो गया, एक्सोऑस्मोसिस हो गई। गार्ड सेल फ्लैसिड मतलब बिल्कुल चिपक गए, और इससे क्या होगा, इनर थिक वॉल ऑफ द गार्ड सेल स्ट्रेट, ऐसे ये बोल रहे हैं कि गार्ड सेल बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी, जो हमारी इनर वॉल होगी बिल्कुल क्लोज, एंड स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज हो गया बेटा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरीज थी। आई होप आपको ये क्लियर है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको सब समझ आ रहा है। कोई भी डाउट हो आप टाइप करें और पूछ लें बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है बेटा। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमारे पास एक रिएक्शन है कि ये रिएक्शन हमने पीछे भी देखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और लाइट एनर्जी की प्रेजेंट में ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर, और क्या बनाते हैं, बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या आता है कि रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, कच्चा माल क्या है खाना बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के अंदर जाती है बेटा डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू। पानी है जो फ्रॉम द सॉइल इज टेकन अप बाय रूट, सॉइल से किसने लिया, रूट ने लिया, भेजा कहाँ, स्टेम में, और स्टेम से कहाँ गया, लीव्स में, ठीक है। और बना क्या हमारे पास, एंड प्रोडक्ट क्या बने, ग्लूकोज बना, वाटर बना और ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अब यहाँ कहानी बड़ी अच्छी आती है बेटा। ये जो ग्लूकोज है ना, ये याद है जब बनता है खाना, जब खाना जो है वो बना तब किस फॉर्म में बना, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। जब यही ग्लूकोज बेटा स्टोर हो जाता है, ध्यान से सुने, जब यही ग्लूकोज स्टोर हो जाता है तो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। एक है हमारे पास सुक्रोज वर्ड आएगा। तो जब खाना बना ग्लूकोज की फॉर्म में बना, जब स्टोर हुआ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हुआ, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जब ये ट्रांसपोर्ट होगा तो सुक्रोज की फॉर्म में स्टार होगा बेटा ये
मूव करेगा। ठीक है पुत्र, अब ये क्लियर है। वाटर तो 6 मॉलिक्यूल रीफॉर्म्ड होते हैं। देखो 12 मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं वाटर के रॉ मटेरियल में, 6 मॉलिक्यूल जो हैं वाटर के वो प्रोडक्ट्स में होते हैं। अब ये मत सोचना कि इसमें से 6 बच गए थे और ये यहीं आ गए, ऐसा नहीं है। ये 12 के 12 यूज़ हो जाते हैं, ये दोबारा रीफॉर्म्ड होते हैं, नए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं, पुराने नहीं हैं। ये याद रखे बेटा। अब ऑक्सीजन के बारे में तो आपको पता ही है, ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है, जिससे कि ऑक्सीजन बनती है, डिफ्यूज़ आउट होती है, इससे ही हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस तो बहुत है बेटा। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है। ठीक है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी हमारे पास O2 है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होती है और वाटर में भी ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन जो बनी, ये किससे बनी, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से? आप बताओ, कमेंट करो, पॉज करो, तब तक मैं ही आंसर बता देती हूँ कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ वाटर। पानी से ही ऑक्सीजन बनती है। ठीक है बेटा, तो अब हम आते हैं 2 मेन फेसेस, लास्ट टॉपिक है हमारा, बाकी हम कल करेंगे। 2 मेन फेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 2 फेज़ हैं बेटा फोटोसिंथेसिस के, एक है लाइट डिपेंडेंट फेस, एक है लाइट इंडिपेंडेंट फेस। सबसे पहले लाइट डिपेंडेंट फेस की बात करते हैं। इसे फोटोकेमिकल फेस भी बोला जाता है। ठीक है, की रोल ऑफ लाइट, क्यों बोला जाता है इसे फोटोकेमिकल फेस? क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है बेटा वो किसका है, वो लाइट का है। दिस फेस इज़ इनिशिएटेड बाय लाइट। शुरुआत कौन करता है इस फेस की, लाइट। दैट इज़ वाई इसे क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेस। तो लोकेशन क्या है इसकी, अक्कर इन थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस की जो शुरुआत ही है ना बेटा, उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, थाइलाकॉइड में। तो इसीलिए ये जो लाइट डिपेंडेंट फेस है ना, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, ये कहाँ शुरू होगा बेटा, थाइलाकॉइड में। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले होता है क्लोरोफिल को एक्टिवेट करना। तो क्लोरोफिल, ये हो गया हमारे पास लीफ, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का थाइलाकॉइड, यहाँ पड़ा है ये हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी फॉल होगी बेटा इस पे। ठीक है, जैसे ही लाइट एनर्जी इसके ऊपर पड़ी, ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, उछल कूद करने लगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, लाइट एब्जॉर्ब की फटाफट, और क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, और कहाँ चला गया, यहाँ हमारे पास वाटर पड़ा हुआ था। स्टेप 2, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जैसे ही ये लाइट को लेकर वाटर के पास गया, तो इस लाइट ने क्या किया, एब्जॉर्ब एनर्जी स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल। उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ने वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया बेटा। ठीक है, अब इसने वाटर को किस किस में तोड़ा, प्रोटॉन्स मतलब हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में। अब इस बात पे ध्यान दें बेटा, मैं यहाँ समझाती हूँ आपको। हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये टूटा, क्या बने, प्रोटॉन बने। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बना और एक नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है,
क्या बना हमारे पास, एक प्रोटॉन बनेगा, सॉरी 2 प्रोटॉन बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक नेसेंट ऑक्सीजन। कब, जब एक वाटर मॉलिक्यूल तो टूटेगा। अब हम एक नेसेंट ऑक्सीजन का क्या करेंगे, सिर्फ वो हमारे लिए सही नहीं है, हमें क्या चाहिए, O2 चाहिए। तो इसके लिए क्या टूटेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे। जब 2 टूटे तो हर एक चीज़ डबल हो गई। प्रोटॉन कितने हो गए, 4, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, और इधर हमारे पास ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2। ठीक है, इसीलिए मैंने इस रिएक्शन में ये लिखा है, ये वाली चीज़, 2 वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा है। यहाँ पर 2 आगे आएगा, यहाँ नहीं आएगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन के 2। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसे समझो कि सबसे पहले क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की, उस लाइट एनर्जी को लेकर वाटर के पास गया और उसे तोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, इसमें इतना ही था। अब फोटोलिसिस के हमारे पास जो एंड बने थे, ठीक है, प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। अब ये कहाँ पर यूज़ होंगे, ये यूज़ होंगे लाइट इंडिपेंडेंट फेस में। उसे भी पहले हम देख लेते हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट फेस क्या है, बाद में बताती हूँ इसके प्रोडक्ट क्या होंगे। लाइट इंडिपेंडेंट फेस, इसको इंडिपेंडेंट फेस भी बोला जाता है, बायोसिंथेटिक फेस भी बोला जाता है, और डार्क फेस भी बोला जाता है। इसका आंसर सिर्फ एक ही है, क्वेश्चन आ सकता है वाई, बायोसिंथेटिक फेस, बायोसिंथेटिक का नहीं, लाइट इंडिपेंडेंट फेस और डार्क का आंसर एक ही होगा कि इस प्रोसेस में लाइट की ज़रूरत नहीं होती, होते ये दिन में ही हैं, लेकिन लाइट का कोई रोल नहीं है। दैट इज़ वाई इसे इंडिपेंडेंट फेस बोला गया। बायोसिंथेटिक फेस क्यों बोला गया, बायोसिंथेटिक फेस क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें ग्लूकोज बनता है बेटा, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब ये कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा बेटा। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, प्रोसेस ग्लूकोज कन्वर्जन, ग्लूकोज टर्न इनटू स्टार्च इमीडिएटली। पहले तो ग्लूकोज बना, फिर वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। बहुत सारे ग्लूकोज जब एक स्टार्च को बनाते हैं मॉलिक्यूल, उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन। देखो, एक ग्लूकोज है, फिर एक ग्लूकोज है, फिर एक ग्लूकोज है, इसने क्या बना दिया, स्टार्च बना दी। अब मल्टीपल है, मल्टीपल को हम बायो में क्या बोलते हैं, पॉली। तो पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ग्लूकोज बना कैसे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, यहाँ मैं बना रही हूँ लाइट डिपेंडेंट फेस, यहाँ मैं बना रही हूँ लाइट इंडिपेंडेंट फेस। ठीक है, इसमें लाइट ने वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, किसमें, ऑक्सीजन में, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ये ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में आ गई। ठीक है, ये तो हो गया काम इसका सीधा, गिवन आउट। ये जो इलेक्ट्रॉन था ना बेटा, ये जुड़ा एडीपी के मॉलिक्यूल से, इसने खींचा एक फॉस्फेट को और क्या बना दी, एक एटीपी का मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, ये हाइड्रोजन जुड़ा NADP से, इसने क्या बना दिया, NADPH बना दिया। ठीक है, अब देखो,
इलेक्ट्रॉन का यूज़ पता चल गया कि इसने ATP बनाई, इसने NADPH बनाया। अब देखो बेटा, यही ATP लाइट इंडिपेंडेंट फेस में टूट जाती है फिर से इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। मतलब ATP टूटने का मतलब है कि ये ATP यूज़ हो रही है। कहाँ यूज़ हो रही है? ग्लूकोज बनाने में। ये जो NADPH बना था, ठीक है, इसने फिर से ये टूट गया, इसने अपना H यहाँ रिलीज़ कर दिया और क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया बेटा। ठीक है, अब ये ग्लूकोज कहाँ से बना? देखो, इस H की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डार्क फेस में हमारे पास क्या था? CO2 थी, ठीक है, CO2 थी ना। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या था? H चाहिए था, तो C6H12O6, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिएक्शन। एक बार देखो दोबारा, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोलिसिस, हाइड्रोजन आयन पिक्ड अप बाय, किसने किया? NADP के मॉलिक्यूल ने लिया, इसने क्या बना दिया? NADPH। NADP और H क्या बन गए? NADPH। ऑक्सीजन जो थी, दो हमारे पास नेसेंट मॉलिक्यूल थे, इसने O2 बना दिया और इलेक्ट्रॉन ने ADP को ATP में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फॉस्फोराइलेशन। दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ फॉस्फोराइलेशन क्या है? ATP का बनना इज़ फॉस्फोराइलेशन। एक हमारे पास और टर्म आएगी फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, जब यही प्रोसेस में एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है, एनर्जी यूज्ड इन द प्रोसेस कम्स फ्रॉम लाइट, ठीक है। जब ATP के बनने के लिए, ठीक है, लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जब ATP के बनने के लिए लाइट की भी ज़रूरत होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है बेटा। फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन और पॉलीमराइजेशन। अब नेक्स्ट है ये NADP क्या है? ये भी एनर्जी ही है बेटा। जब आप नेक्स्ट क्लास में होंगे तो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करनी है, ठीक है, तब आप पढ़ोगे NADP। फ़िलहाल इनकी फुल फॉर्म्स, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ADP एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आई होप बेटा आपको इतने टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आज हमने एक प्रोसेस कर लिया पूरा फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्लूकोज कैसे बनता है, लाइट डिपेंडेंट फेस, लाइट इंडिपेंडेंट फेस, पॉलीमराइजेशन, सब कुछ, ठीक है। कल हम देखेंगे कि प्लांट्स कैसे होने चाहिए जिसके लिए कि फोटोसिंथेसिस हो, उसमें अच्छे से हो सके, क्या नहीं होना चाहिए, क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ें। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।